हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.31। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1.30 कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.31। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर observed for the same amount of acetic acid, trichloroacid and trifluoroacetic acid increases in the order given above. Explain briefly. तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है इस ऑर्डर में CH3 COOH Cl trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid इस ऑर्डर में गिवन है। तो हमें इसे ही एक्सप्लेन करना है जो ये कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्लोरीन being most electronegative has the highest electron withdrawing group, electron withdrawing inductive effect। सिंपल है बच्चों, जब भी हम किसी का फ्रीजिंग पॉइंट अगर बढ़ते देखते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा, एंड देन उसके बाद से जो उससे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका होगा देन क्लोरोएसिटिक एसिड। तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में 3 फ्लोरीन है जो कि बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का होगा, देन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और इसके एसिटिक एसिड में तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए ये लास्ट में आएगा। तो बस वही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है। सो फ्लोरीन बीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, inductive effect। So consequently trifluoroacetic acid is the strongest acid, while acetic acid is weakest acid, hence trifluoroacetic acid ionizes to minimize trifluoroacid ionizes to the largest extent, while acetic acid ionizes minimum extent to give ions in their solution in water। Okay बच्चों, so then greater the ions produced, जितना ज़्यादा ions produce होगा बच्चों उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। सो greater the ions produced greater is the depression in freezing point। Depression in freezing point।
hence the depression in freezing point is maximum for fluoroacetic acid and minimum for एसिटिक एसिड। ओके बच्चों, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसी तरह से बस हमने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है आंसर को। आप एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ आपको। फ्लोरीन विन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फ्लोरीन जो है इन तीनों ग्रुप में, इसमें तो हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है। ये जो फ्लोरीन है हमारा सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एटम है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका ही होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वही लिखा है हमने यहाँ पे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, इसी के कारण उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा हमारा वो हाईएस्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। उसी तरह कंसिक्वेंटली ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वाइल एसिटिक एसिड इज वीकेस्ट एसिड। ठीक है, इसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दैट्स वाई ये लीस्ट है। ओके, वीकेस्ट एसिड है अमोंग इन तीनों के बीच में। ठीक है बच्चों, वही लिखा है हमने यहाँ पे। हैंस ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड आयनाइजेस टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट वाइल एसिडिक एसिड आयनाइजेस मिनिमम एक्सटेंट टू गिव्स आयन इन देयर सॉल्यूशन इन वाटर। वही जब ये ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड जो होता है जब आयनाइज होता है वाटर में तो हमें ज़्यादा अमाउंट में मतलब हमें आयन्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ज़्यादातर, इसके पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है फ्लोरीन, इसी के कारण जब ये वाटर में आयनाइज होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आयन्स देखने को मिलते हैं। और वही एसिटिक एसिड के पास नहीं है कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दैट्स वाई यहाँ पे हमें काफ़ी कम अमाउंट में आयन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, द ग्रेटर द आयन्स प्रोड्यूस ग्रेटर इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप ऐसा भी कह सकते हो, जितना ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस करेगा वाटर में उतना ही उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हैंस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम फॉर ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड एंड मिनिमम फॉर एसिटिक एसिड। ओके बच्चों, आई होप कि आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।